बिहार में पिछले 40 दिन सरकार के 5 बड़े अफसर और 130 करोड़ की बेनामी संपत्ति उजागर। सूबे में सरकार बदली, मुख्यमंत्री बदला, लेकिन क्या भ्रष्टाचारियों की किस्मत भी बदल गई है? सत्ता नीतीश कुमार के हाथ से निकलकर सम्राट चौधरी के पास पहुंची। राजनीति में भूचाल आया, लेकिन एक चीज नहीं रुकी, वो था भ्रष्टाचार पर प्रहार। ये सम्राट चौधरी का बिहार को संदेश है कि अब सुशासन सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि रेड में दिखेगा। आज मुद्दा गर्म है में हम खोलेंगे बिहार के उस भ्रष्ट तंत्र की फाइलें जिसने राज्य के विकास को दीमक की तरह चाट लिया है। क्या सम्राट चौधरी बिहार के बुलडोजर बाबा बन पाएंगे? वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज बिहार के रसूखदार अफसरों की तिजोरियों के राज खुलने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार की राजनीति में पिछले 40 दिन किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रहे। नीतीश कुमार का जाना और सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना एक बड़ा राजनीतिक बदलाव था। अक्सर सत्ता बदलने पर प्रशासनिक काम सुस्त पड़ जाते हैं, लेकिन बिहार में इसका उलट हुआ। जब नेता कुर्सी के लिए माथापच्ची कर रहे थे, तब जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार की जड़ों को खोद रही थी। किशनगंज से लेकर सहरसा और मधुबनी तक एक के बाद एक ऐसे खुलासे हुए जिन्होंने बिहार की आम जनता का खून खौला दिया। आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या सम्राट चौधरी अपने कांटों भरे ताज की चुभन को इन ताबड़तोड़ एक्शन से कम कर पाएंगे। चलिए अब उन 40 दिनों का कच्चा चिट्ठा देखते हैं जिसने बिहार के अफसरों की नींद उड़ा दी है। सबसे बड़ा झटका आया किशनगंज से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति सामने आई है। अब आप खुद सोचिए, एक इंस्पेक्टर की तनख्वाह कितनी होती है, और अगर उसके पास 50 करोड़ हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बिहार में कुछ लोग कानून की रक्षा नहीं कर रहे, कानून की आड़ में कमाई कर रहे थे। और सबसे खतरनाक बात, संपत्तियां कई जगह सीधे नाम पर नहीं थी, यानी बेनामी नेटवर्क भी था। मतलब भ्रष्टाचार अब हाथ की सफाई नहीं, अब ये प्लानिंग है। किशनगंज से ही दूसरा केस सामने आया और वो और ज्यादा डराने वाला है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस पर शुरुआत में मामला 2 करोड़ का बनता नजर आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, संपत्ति का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते पहुंच गया करीब 80 करोड़ रुपए तक। अब सवाल उठता है, ये अकेले आदमी का खेल है? ये एक पूरा सिस्टम है, एक नेटवर्क है जिसमें लोग मिलकर राज्य को लूटते हैं। और जब नेटवर्क होता है तो कार्रवाई सिर्फ एक अफसर पर नहीं, पूरी चैन पर होनी चाहिए। अब आइए सहरसा। यहां एक परियोजना निदेशक के खिलाफ कार्रवाई हुई है और उनकी संपत्ति वैध आय से करीब 78% ज्यादा पाई गई। और यही वो जगह है जहां बिहार की असली समस्या दिखती है, क्योंकि परियोजनाएं बनती हैं, सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल, लेकिन पैसा परियोजना में नहीं लगता। पैसा किसी के घर की तिजोरियों में चला जाता है और फिर बिहार में पुल गिरते हैं, सड़कें टूटती हैं और जनता कहती है बिहार में विकास क्यों नहीं हो रहा है? विकास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि विकास का पैसा रास्ते में ही खा लिया गया। मधुबनी में बिजली विभाग के एक अधिकारी के पास करीब 1.19 करोड़ की अतिरिक्त संपत्ति मिली। अब ये केस छोटा लग रहा है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। बिजली विभाग मतलब उद्योग, रोजगार, निवेश, सबका आधार। अगर बिजली विभाग ही भ्रष्ट होगा तो बिहार में कंपनियां आएंगी कैसे? और यही कारण है कि बिहार का युवा पटना में नौकरी नहीं ढूंढता, वो दिल्ली, मुंबई, गुजरात की ट्रेन पकड़ लेता है। अब जरा 130 करोड़ पर रुकिए। 130 करोड़ से हजारों युवाओं को नौकरी मिल सकती थी, गांवों में अस्पताल खुल सकते थे, स्कूल सुधर सकते थे, पुलिस प्रशासन को अच्छी ट्रेनिंग मिल सकती थी, महिला सुरक्षा के लिए पुलिस सिस्टम मजबूत हो सकता था। लेकिन यह पैसा गया कहां? यह पैसा गया कुछ अफसरों की जमीन में, कुछ के फ्लैट में, कुछ की बेनामी संपत्ति में। और बिहार का आम आदमी वो आज भी लाइन में खड़ा है, राशन के लिए, नौकरी के लिए और इलाज के लिए। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए, इसी दौरान बिहार में सत्ता बदली है। नीतीश कुमार गए, सम्राट चौधरी आए, लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि सत्ता बदलने पर सिस्टम धीमा पड़ता है। यहां उल्टा हुआ है, एक्शन तेज हुआ है, खुलासे बड़े हैं और अफसरशाही में डर फैलता नजर आया।
अब बचने की गारंटी नहीं है। बिहार में अब तक नीतीश कुमार का पैटर्न चलता था, जिसे सुशासन कहा जाता था, लेकिन आरोप ये भी लगे हैं कि इसी सुशासन की आड़ में अफसरशाही बेलगाम हो गई। अब सम्राट चौधरी के सामने चुनौती है। उन्होंने संदेश दे दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस नहीं, डायरेक्ट एक्शन होगा। सम्राट जानते हैं कि उन पर विपक्ष, खासकर तेजस्वी यादव, लगातार हमले कर रहे हैं। ऐसे में उनकी छवि को बुलडोजर बाबा जैसा बनाने के लिए उन्हें इन सफेद पोश अपराधियों की कमर तोड़नी ही होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। वो 72,000 करोड़ के घोटाले की बात पिछले दिनों कहते हुए सुनाई दिए गए। लेकिन राजनीति की अजीब बात है, भ्रष्टाचार पर सवाल वो उठा रहे हैं जिनके परिवार के मुखिया से लेकर वो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। परिवार का मुखिया तो जेल भी जा चुका है। अब ऐसे में सवाल अपने दर्शकों से, आपको क्या लगता है, क्या बिहार में भ्रष्टाचार के लिए सिर्फ अफसर जिम्मेदार हैं या नेताओं और अफसरों का वो नेक्सस यानी गठजोड़ जिसे अभी तक कोई सरकार तोड़ नहीं पाई है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहा जा रहा है कि बिहार में सत्ता की कुर्सी सम्राट चौधरी के लिए कांटों भरा ताज है। उनके पास भाजपा का भरोसा है, लेकिन जनता का विश्वास जितना अभी बाकी है। उन्हें पलायन रोकना है, उन्हें पेपर लीक माफियाओं को जेल भेजना है, और सबसे जरूरी उन्हें यह साबित करना है कि वो सिलेक्टेड नहीं बल्कि वह पावरफुल लीडर है। भ्रष्टाचार पर यह 5 प्रहार सिर्फ शुरुआत है। अगर सम्राट इसी रफ्तार से आगे बढ़े तो शायद वो उन दागों को धो पाएंगे जो उन पर विपक्ष लगा रहा है। बिहार को इस समय एक बुलडोजर बाबा की जरूरत है, जो सिस्टम के रेड टेप यानी लाल फीताशाही को खत्म कर सके। कुल मिलाकर बिहार में बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। 40 दिन की यह स्ट्राइक बताती है कि अब भ्रष्ट अफसरों के दिन गिनती के रह गए हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या यह अभियान अंजाम तक पहुंचेगा या फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाएगा? सम्राट चौधरी के फैसले ही तय करेंगे कि बिहार विकास की पटरी पर लौटेगा या फिर घूसखोरी के दलदल में ही फंस जाएगा। मुद्दा गर्म है में आज इतना ही। आपको अगर हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन जरूर दबाएं। मुद्दा गर्म है के आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।